हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए एक नया प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29%, 57% या फिर 7%। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परत की संख्या कितनी होती है। 4, 5 या 2 या फिर 3। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO या फिर जल वाष्प। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। आयरन, क्रिप्टॉन, हीलियम या फिर नियॉन। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य की धीमी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से या फिर पृथ्वी की गति की घर्षण से। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर, मेट्रोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है। क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा सुलझने वाले वायुमंडलीय की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, आयरन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है। जो हवाई जहाज होती है वो किस परत पे उड़ती है। तो ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल सीमा में, मध्य मंडल सीमा में, आयन मंडल सीमा में। तो इसका जो हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, भूपृष्ठीय से परिवर्तित आयस्क विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडलीय के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सुनामी कहते हैं, सौर तापन कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या फिर भूकंपीय प्रभाव कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। वायु में जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रतिशत कितना होता है। तो विकल्प कुछ इस प्रकार से है। विकल्प है 0.94, 0.03, 78.03 या फिर 85.28। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्ध अनुसार को दर्शाती है। आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य स्थल मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। विकल्प बी में है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। अब विकल्प सी में है आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। विकल्प डी में है मध्य स्थल मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन स्थल मंडल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। तो तापमान, वायुदाब, संघटन, घनत्व। तो इसका जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धाराएं से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या फिर 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किस मध्य को संवहन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को, आयन मंडल को या फिर मध्य मंडल को। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर होगा। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती रहती है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई वृद्धि होती रहती है। शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल में आप देखिएगा कि वृद्धि होगा, और यही जब शीत ऋतु आएगा तो वृद्धि होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ना चालू हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या फिर 18 किलोमीटर। तो यहाँ पे 18 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक होती है, जो कितना किलोमीटर दूर तक चल सकता है? तो 146 मीटर दूर तक, 156 मीटर हेतु तक, या फिर 166 मीटर हेतु तक, या फिर 176 मीटर हेतु तक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे लुप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकट है, क्योंकि निकट का मतलब होता है पास, सूर्य के पास है, या फिर इनसे अवशोषित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तत्व हो जाता है, इनमें से ऊष्मा पैदा होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समताप सीमा, क्षोभ सीमा, मध्य सीमा या फिर बाह्य सीमा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में। तो इसका जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? समताप मंडल में, बाह्य मंडल में, आयन मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्षोभ मंडल वायु मंडल का निचला स्थल है जिसकी ऊंचाई भूगर्भीय रेखा पर होती है। 10 मील, 9 मील, 6 मील या फिर 4 मील। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि 1 मील में 3 किलोमीटर होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल में, ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान कितना होता है? ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो इसका जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समताप मंडल है वायुमंडल का मध्य प्रदेश है, वायुमंडल का उत्तरी प्रदेश है, वायुमंडल का निचला प्रदेश है, वायु क्षोभ मंडल सीमा के ऊपरा प्रदेश है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में सबसे अधिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, बाह्य मंडल में, ताप मंडल में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर बाह्य मंडल में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। इस परत में तापमान सम रहता है जो कि ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूलन परिस्थिति माना जाता है। यह जो परत होता है विमान भेदी शस्त्रों की मानकर क्षमता से बाहर होता है, या फिर इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटाएं बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको बता दें कि मौसमी घटाएं अगर कम होगा तो वहाँ पे जो जेट उड़ता है तो जेट में दुर्घटना होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलता है जो कि सी, आयन मंडल जो सी से दर्शाया जाता है। इस मंडल में बदले का अभाव पाया जाता है। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफी हो जाती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओजोन
परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवलक्ष्य कारण बनाता है, उसमें 10 मिलियन वर्ग किमी आकार एक बड़ा छिद्र बन जाता है। यह छिद्र अवस्थित है आर्कटिक के ऊपर, अटलांटिक के ऊपर, ध्रुवों के ऊपर या फिर अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर, अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे साझा हो रहा है, वातावरण की वह परत जो कि रेडियोन तरंग को परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर बाह्य मंडल? तो इसका जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, संग्रह उपग्रह किस वायुमंडल सतह में स्थित होता है? समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय में ओजोन सतह के अवलक्ष्य का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक है? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोर ऑक्साइड? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, रेडियोन की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परिवर्तित होकर धरातल पर आती है? तो डी परत, ई परत, एफ परत या फिर एस परत? तो इसका जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमा का कौन सा क्रम सही है? मैक्ट्रोजोन, मेट्रोप्रोज, हेट्रोजोन, ट्रोपोपॉज, मेसोप्रोज, ट्रेट्रोप्रोज, ट्रोरोप्रोज, मैक्ट्रीप्रोज या फिर ट्रीरोप्रोज, स्ट्रोप्रोज, मैक्ट्रोप्रोज, मैनीप्रोज या फिर स्ट्रेजोहॉट, ट्रोपोपॉज, मैक्ट्रीट्रोप, मेजोटॉट? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल? तो इसका जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा भाग रासायनिक मंडल का एक भाग है? ताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो इसका जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल? तो इसका जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। माफी चाहते हैं, हवाई जहाज प्रायः कहाँ से उड़ता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? तो इसका जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल? तो इसका जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ट्रोडोफेयर, स्ट्रोडोफेयर, आयरोनोफेयर, एक्सट्रोपोफेयर? तो इसका जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रीय कहाँ किया जाता है? आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में? तो इसका जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना प्रतिशत होता है? 1003.25 मिलीग्राम, 1013.25 मिलीग्राम, 1023.25 मिलीबार, 1034.25 मिलीग्राम? तो इसका जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होता है ठंडी तथा शुष्क में, ठंडी तथा नर्म में, उष्ण तथा शुष्क में, उष्ण तथा नर्म में? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम का, तूफान का, अत्यधिक शीतल मौसम का, वर्षा का मौसम का? तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामान्य वायु दाब कहाँ पाया जाता है? पर्वतों पर, रेगिस्तानों में, सागर तल पर या फिर ध्रुव ताल के 5 किलोमीटर ऊपर? तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व के सभी उसमें मरुस्थलीय निम्नलिखित में से किस पेटी में स्थित है?
विषुवत रेखा निम्न दाब पेटी पर, उष्ण कटिबंधीय दाब पेटी पर, उप ध्रुवीय निम्न वायु पेटी पर, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी पर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर होता है, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या फिर 9। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितनी अक्षांश तक मिलता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर होगा। टोल्ड्रोग्राम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तर तक, 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण तक, 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तर तक या फिर 5 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री न्यूट्रल दक्षिण तक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं वायु दाब का आकलन करने के लिए, निम्न दाब एवं मृद दाब पूर्वी पर्वत दाब का आकलन करने के लिए, सामान्य दाब एवं वायु दाब का आकलन करने के लिए या फिर निम्न दाब एवं शांत दाब का आकलन करने के लिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक वृत्त। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग।